आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई का नाम लक्ष्मीबाई नहीं था? जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म मणिकर्णिका तांबे के रूप में हुआ था। परिवार और मित्र उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उनका जन्म झांसी में नहीं हुआ था। अधिकांश लोग मानते हैं कि उनका जन्म झांसी में हुआ था, जबकि वास्तव में उनका जन्म वाराणसी, काशी में हुआ था। झांसी की रानी वे विवाह के बाद बनी। बचपन से ही युद्ध कला की शिक्षा मिली। मनु ने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और मल्लखंभ सीखा। उस समय लड़कियों को ऐसी शिक्षा मिलना बेहद असामान्य था। उनके तीन प्रिय घोड़े थे। इतिहास में उनके तीन प्रसिद्ध घोड़ों का उल्लेख मिलता है, सारंगी, बादल और पवन। माना जाता है कि अंतिम युद्ध में उन्होंने बादल पर सवार होकर वीरता दिखाई। यह विवरण लोक कथाओं और ऐतिहासिक परंपराओं में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उनका जैविक पुत्र जीवित नहीं रहा। उनके एक पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन वह कुछ ही महीनों में चल बसे। बाद में उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने दामोदर राव को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन रहने का प्रयास किया। यही संघर्ष का मुख्य कारण बना। उन्होंने महिलाओं की एक सैनिक टुकड़ी भी बनाई। रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को भी युद्ध का परीक्षण दिया। उनकी सेना में कई वीरांगनाएं शामिल थी, जिनमें झलकारी बाई का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उन्होंने अंग्रेजों से कानूनी लड़ाई भी लड़ी। युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने कानूनी रूप से अपने राज्य के अधिकार की मांग की थी। जब न्याय नहीं मिला तब उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने केवल 29-30 वर्ष की आयु में वीरगति पाई। इतनी कम उम्र में उन्होंने भारतीय इतिहास की सबसे साहसी योद्धाओं में अपना स्थान बना लिया। उनका अंतिम संस्कार तुरंत कर दिया गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथियों से इच्छा व्यक्त की थी कि मृत्यु के बाद उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, इसलिए युद्ध के तुरंत बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ब्रिटिश सेनापति ने भी उनकी वीरता की प्रशंसा की। ब्रिटिश कमांडर ह्यूज रोज ने उन्हें विद्रोही नेताओं में सबसे साहसी और सक्षम नेताओं में से एक बताया था। वे भारतीय महिलाओं के साहस का वैश्विक प्रतीक बनी। उन्हें अक्सर भारत की जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध अद्भुत नेतृत्व और वीरता दिखाई। उनके जीवन की कई बातें आज भी रहस्य है। उनके जन्म वर्ष, बचपन और अंतिम क्षणों के बारे में अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में विभिन्न वर्णन मिलते हैं, इसलिए इतिहासकार कुछ तथ्यों पर आज भी एकमत नहीं है। उनकी एक दुर्लभ चिट्ठी हाल के वर्षों में मिली। हाल ही में मध्य प्रदेश के अभिलेखागार में उनकी आधिकारिक मोहर वाली एक दुर्लभ चिट्ठी मिली, जिससे पता चलता है कि वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि कुशल रणनीतिकार और राजनयिक भी थी। उनका प्रसिद्ध नारा, हालांकि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, व्यापक रूप से उनसे जोड़ा जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इसके सटीक शब्दों का समकालीन दस्तावेजी प्रमाण सीमित है। फिर भी यह वाक्य उनके अदम्य साहस और स्वतंत्रता के संकल्प का प्रतीक बन चुका है।